नमस्कार दोस्तों, टीम आईएएस के डेली करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज के डेली करंट अपडेट वीडियो में हम बात करेंगे फेंटेनल ड्रग के बारे में और जानेंगे ये ड्रग कैसे अमेरिका में 1 लाख लोगों की मौत की वजह बना। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि चीन फेंटेनल ड्रग को रोकने में मदद करेगा। आपको बता दें कि फेंटेनल ड्रग के कारण अमेरिका में पिछले साल 70,000 लोगों की मौतें हुई थीं। इसलिए इसको लेकर हाल ही में जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच चर्चा हुई है। दोनों देश इसे रोकने में जुट गए हैं। इसके अलावा अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सीडीसी के मुताबिक फेंटेनल की ओवरडोज से रोजाना करीब 150 लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या है फेंटेनल? जब हर साल इतनी मौतें हो रही हैं तो ये कैसे लोगों तक पहुंच रहा है और चीन के लिए हॉट टॉपिक क्यों बन गया है? दोस्तों, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी के मुताबिक ये एक तरह का सिंथेटिक ओपियोइड है जो कि एक खास तरह का ड्रग होता है जो हेरोइन से 50 गुना और मॉर्फिन से 100 गुना स्ट्रांग होता है और इसके ओवरडोज से बेहोशी या मौत हो सकती है। दोस्तों, फेंटेनल 2 तरह का होता है। पहला जो दवाओं में इस्तेमाल होता है, दूसरा जो गैर कानूनी तरह से बनाया जाता है। डॉक्टर्स मरीजों को दर्द, सर्जरी के बाद और कैंसर की एडवांस स्टेज में फेंटेनल प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में गैर कानूनी तरीके से बनने वाले फेंटेनल के ओवरडोज के मामले बढ़े हैं और इसे गैर कानूनी तरीके से बनाने का चलन 182% तक बढ़ा है। इसके अलावा दोस्तों, फेंटेनल की कई तरह के ड्रग में मिलाकर लिया जा रहा है ताकि नशा और भी ज़्यादा महसूस हो सके। इतना ही नहीं, इस नशीले ड्रग में मिलाने पर इसकी कीमत कम हो जाती है, नशा ज़्यादा होता है। नतीजा धीरे धीरे इसकी लत बढ़ती जाती है और इंसान की जान का जोखिम भी बढ़ता है। इसलिए चोरी छिपे इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। इसे लेने पर सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। अजीब तरह की खुशी का एहसास होता है, बेहोशी सी आने लगती है, कुछ मामलों में उल्टी आ सकती है या कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि ये लिक्विड और पाउडर दोनों तरह से उपलब्ध होता है जो दूसरे ड्रग की तरह होता है। इसलिए सिर्फ इसे देखकर पता लगाना मुश्किल होता है कि ये वही ड्रग है या कोई दूसरा। आमतौर पर इसे हेरोइन या कोकीन के साथ मिलाया जाता है। कई बार मेथामेटाफाइन के साथ मिलाकर इसकी टैबलेट तैयार की जाती है। इससे जुड़ी दवाएं अमेरिका में आसानी से उपलब्ध है और पिछले कुछ सालों में ये आसानी से और कम लागत में लैब में बनाया जाने लगा है। नतीजा, इसका प्रोडक्शन बढ़ा और इसे अलग अलग नामों से बाजारों में बेचा जाने लगा, जैसे हीमैन, पॉइजन, डांस फीवर, चाइना वाइट, चाइना गर्ल, टेंगो, क्रैश, ग्रेट पियर जैसे कोड नेम से इसका उपलब्ध हो गया है। इसलिए ये आसानी से अमेरिका के युवाओं तक पहुंचा है और नतीजा ये हुआ कि अमेरिका में जुलाई 2021 से जून 2022 के बीच 1 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं। ऐसे में सवाल है कि फेंटेनल से मौतें तो अमेरिका में बढ़ रही हैं, फिर चीन का नाम कैसे आया और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसे रोकने के लिए क्यों बयान दिया? दरअसल दोस्तों, चीन लंबे समय से फेंटेनल का सप्लायर रहा है जहाँ से ड्रग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका पहुँचता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अमेरिका ने 38 लोगों पर इस मामले में कार्रवाई की थी, जिसमें चीन के नेटवर्क का नाम सामने आया था। अब चीन ने इसके निर्यात पर रोकने की बात कही है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि अमेरिका के फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए के मुताबिक 1998 में इसे दर्द की दवा के तौर पर अनुमति दी गई थी, जिसे फार्मा कंपनियों ने कैंसर के मरीजों को दर्द दूर करने के लिए तैयार किया था। इसे इंजेक्शन, टैबलेट या स्किन पैच के जरिए मरीजों को दिया जाता था। सीडीसी के मुताबिक बिना डॉक्टरी सलाह के इसे लेना खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि इसका असर 5 मिनट में दिखा जा सकता है।